गोमती रिवर फ्रंट पार्क लखनऊ में कथा कला और अभिव्यक्त का उत्सव गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से। नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव के आज के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच में उपस्थित नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट कर्नल युवराज मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री मनीष कुमार अवस्थी जी, मंडलायुक्त लखनऊ श्रीमती रोशन जैकब जी, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, यहां पर आए हुए सभी प्रमुख लेखकगण और लखनऊ के मेरे सभी पुस्तक प्रेमी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोमती पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके इस तृतीय संस्करण के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पुस्तक मेला और वह भी गोमती नदी जो लखनऊ की प्राण हो, उसके तट पर यह एक अभिनव प्रयास है और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ प्रशासन, इन सभी को हृदय से इस अभिनव प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठी जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है
अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी।